बीजेपी होशियार, भाग बीजेपी भाग, 2019 बीजेपी फिनिश। लेकिन एक सेकंड, हिंदू खतरे में है बंगाल में। जो खानदानी पैदाइशी हिंदू हैं, उन्हें आज तक खतरा नहीं हुआ। तुम्हारी अंधभक्ति बता रही है तुम 2014 वाले हिंदू हो। एक चीज बताइए मनीष जी, मनोज जी के कब जो 2,500 रुपए जो महिलाओं को मिलने हैं दिल्ली में, वो कब मिलेंगे? 1 साल तो हो गया, बोला था 1 साल में दे देंगे। गुड क्वेश्चन। नहीं, हम देखिए हमारा किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है। तुमने मुझे धोखा दिया ना बाबू। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना के देख, एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी, जो डराने वाले हैं वो जमीन के भीतर घुस जाएंगे मेरे भाई। हमारे यहाँ बिहार में भी आए थे ये लोग। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या रेप मर्डर बलात्कार खत्म हो गई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। नहीं भैया, कुछ नहीं खत्म हुआ। लगे रहिए नेताजी, लगे रहिए। भारत के एक भी स्टेट छूटना नहीं चाहिए। नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए, घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। फिर 2021 में फिर ये घुसपैठिए भगा रहे थे। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब 2026 में फिर ये घुसपैठिए भगाना चाहते हैं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को आसाम के बाहर हम निकाल देंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। ये देश के होम मिनिस्टर हैं, आप इनको वोट दीजिए, ये आपको गाय भैंस देंगे। अब आप सोचिए, आज 2026 चल रहा है, दुनिया में एआई, सुपर कंप्यूटर, स्पेस मिशन मुद्दा है और भारत में गाय भैंस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 70% एमएलए पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, हर स्टेट की नहीं, सिर्फ केरला के। 44% बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस हैं, हर स्टेट के नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश। 19 out of 20 MLAs have criminal cases on them। और पता है, सारे के सारे करोड़पति हैं। 111 out of 255 have criminal cases on them। और पता है, अब 90% एमएलए करोड़पति हैं यहाँ भी, और सबसे अमीर करोड़पति भी बीजेपी से ही हैं, जिनके पास 148 करोड़ के एसेट्स हैं। 132 में से 92 MLAs पे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 40 का तो मर्डर चार्जेस भी है, एंड द रिमेनिंग लेफ्ट ओवर हैव रेप चार्जेस ऑन देम। 111 में से 90 पर तो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और यूपी के सारे विनिंग कैंडिडेट्स का देखा जाए तो 5 पर मर्डर केसेस हैं, 29 पर अटेम्प्ट टू मर्डर, 6 पर एट्रोसिटी अगेंस्ट विमेन एंड 61 पर आईपीसी 376 लगी हुई है, जो कि रेप केसेस में लगती है। कि तो वो कांग्रेस के एमएलए थी ना, क्या फूल सिंह, उनका दिया हुआ रेप थ्योरी तो सुना ही होगा आपने। हाँ, उसी से तो इंस्पायर हो गए कुलदीप सिंह सेंगर, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन पर पॉक्सो लगी हुई है। ये तो पक्का, इतना सुनने के बाद लोग बोलेंगे अंधभक्त है या फिर कोई और टॉपिक पे कमेंट करेंगे, मगर यूपी के एमएलएज में ऐसी चीजें कभी नहीं निकल के आई है सामने। अंधभक्त क्या, टेल कॉमरेड, आपको सब कुछ कहेंगे, और आप हो भी। ये जो मैंने आपको डेटा दिखाया वो सारा यूपी का ही है। था दूसरी पार्टियों के एमएलए का भी यही हाल है, चाहे सपा के ले लो, कांग्रेस के ले लो, बीएसपी के ले लो, या किसी भी पार्टी के ले लो। लेकिन मैंने बीजेपी को ही हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। बात तो सही है। कितने देर से लाइन में? हमको हो गया 45 मिनट से ऊपर हो गया। 45 मिनट से लाइन जी, अब हमको लग रहा है पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा लग जाएगा अभी। तो आप कहेंगे नहीं मोदी जी का डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, एलपीजी से लेकर के पेट्रोल से लेकर के हर जगह उनका डंका बज रहा है। विश्वगुरु बन गए कि नहीं बन गए? विश्वगुरु बिल्कुल बन गए, ये सब करके वो विश्वगुरु ही बन रहा है भैया जी। थैंक यू बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, ये सब दिन दिखाने के लिए। मोदी के लिए इतना भी नहीं कर सकते, इतनी भी देशभक्ति नहीं तुम्हारे अंदर। देशद्रोहियों भाई, जो इस संकट की घड़ी में मंगलसूत्र पहने हुए हमारे प्यारे चाय वाले से न केवल गैस सिलेंडर की मांग कर रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल में ये बेचारा शांति से रैलियां कर रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। जुम करो। यह कहते हुए कि संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री जी को गैस का बंटवारा, तेल के बंटवारे पर ध्यान देना चाहिए, व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव की रैलियां नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोही ना बोलूं तो क्या बोलूं? बात तो सही है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों का वही हाल होना चाहिए जो इन लड़कों का हुआ है।
जो लोग मोदी जी के चुनाव की रैलियों का विरोध कर रहे हैं ना, उन सभी के ऊपर मुकेश मोहनी की तरह 50 करोड़ का मानहानि का केस लगा दो, जैसे गडकरी ने लगाया है। जो सरेंडर की मांग कर रहे हैं, उन सब के इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल वैसे ही ब्लॉक कर दो जैसे विजय राठी का किया है। किसी को पता नहीं चलेगा। जिसके बारे में अमेरिका सोच नहीं सकता, ईरान वो करके बैठा है। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका कब जीतेगा, जीत कब होगी ट्रंप की, तो मैं आज आपको फाइनली बता सकता हूं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका युद्ध हार चुका है। परंतु अगर आपकी बहन यहाँ सांस ले रही है, जीवित है, तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह क्यों ऑक्सीजन वही दे रहे हैं क्या? दोस्तों आश्चर्य मत होना, कल को अगर ये बोल देंगी कि मैं पैदा हुई हूँ तो उसमें योगदान प्रधानमंत्री प्यारे अंधभक्तों, जरा ध्यान से सुनो। 50 दिन मांगे। दोस्तों उसने तो मात्र 50 दिन मांगा था, लेकिन आप लोगों ने उसको 12 साल दे दिया। गलती आप लोगों ने की। भाई एलपीजी नहीं मिल रही, इंडक्शन खरीद ले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, इन्वर्टर लगा ले, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जा, हवा भी तो साफ नहीं है, एयर प्योरीफायर लगवा ले, भाई साफ पानी नहीं है देश में, वाटर प्योरीफायर लगवा ले। जब सब हमें ही करना है तो हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ 5000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 से 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। जो लोग ये कहते थे कि 2000 में सिलेंडर ले लेंगे लेकिन वोट मोदी जी को देंगे, आज उनके पास अच्छा मौका है। जाओ ले लो 2000 में। अब गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सत्युग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था, लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है अब आप सोचिए कि जब इस बाबा ने कैमरे के सामने इतना प्रसाद बांटा है, तो फिर भाई पर्दे के पीछे कितना चमत्कार किया होगा इसने, हमको नहीं पता। बांग्लादेश में जहाँ पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहाँ पे 5000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। करीब करीब 60 लाख लीटर डीजल। और यहाँ पे चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नारा लगाते रहो, बेचारे लगाते रहते हैं दिन रात। ये है हमारे अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर। एवन की बात सुनिए। कैसी भी कुर्बानी का सामना करना पड़े, चाहे कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर है। और ये है हमारे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगर मोदी जी राजनीति छोड़ भी देंगे ना, तो चाय बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसे कैसे गुजारा कर लेंगे, गैस तो मिल ही ना रही है। मेरे भाई 63 रुपए पेट्रोल और 400 रुपए का सिलेंडर देके कांग्रेस सरकार इस देश को लूट रही थी। फिर हमारे महामानव मोगली जी आए, उन्होंने 100 रुपए पार पेट्रोल की और 1000 पार कर दिया सिलेंडर, तब जाके हमारा देश बचा। बड़े खतरनाक लोग। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है और यहाँ पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। कोई बता सकता है कि दोनों आदमी एक ही है, अलग अलग इंसान है? हमको कुछ नहीं पता। जिस देश की मीडिया सच बोलना भूल चुकी हो, जहां के सेलिब्रिटी लोगों को जुआ खेलने की सलाह देते हो, जहां पर राजनीति के लिए सिर्फ धर्म बचा हो, और जिस देश के नेता भोली भाली जनता को जातिवाद करवा के लड़वाते हो, उस देश में
विकास की बात करना फिजूल है मेरे दोस्त। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।